हेलो मेरे प्यारे भैया और बहनों, मैं आपका अपना तनवीर भैया आज और एक वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ है क्या? कूलम्ब्स लॉ हमने देखा कि पिछले वीडियो में हमने देखा भाई हम चार्ज को लेकर स्टडी कर रहे थे। और चार्ज को लेकर स्टडी क्यों किए? क्योंकि भाई देखिए दोनों पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के अगर उसमें मास रहा तो ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के और एक फोर्स काम में आ रहा है, जिसके लिए हम चार्ज को इंट्रोड्यूस किए। तो उस फोर्स को भी तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जिस फोर्स को हम चार्ज की वजह से पाए। तो भाई उसी फोर्स को अच्छे से स्टडी करके कूलम्ब्स भाई साहब का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, इसीलिए उनके नाम पर ए लॉ दे दिया गया। उसी फोर्स का जो प्रॉपर्टीज है उस सबको एक जगह पर एक पत्ते पे लिख के बोल दिया भाई ये लॉ है, ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगने वाला है उसी का लॉ है। और उसी लॉ को उसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो भाई उन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टीज नोटिस किया ये सबसे पहले देखते हैं। तो पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रोटॉन को लिया और यहाँ पर फिक्स रख दिया और इसको पोजीशन नंबर 1 बोल दिया। और यहाँ पर और एक प्रोटॉन को लिया और इसको पोजीशन नंबर 2 बोला और इसको फिक्स कर दिया। फिर पोजीशन नंबर 1 पे एक इलेक्ट्रॉन को रखा और पोजीशन नंबर 2 पे एक इलेक्ट्रॉन को रखा, दोनों को फिक्स कर दिया। और पोजीशन नंबर 1 पे एक प्रोटॉन को रखा, पोजीशन नंबर 2 पे एक इलेक्ट्रॉन को रखा और दोनों को फिक्स कर दिया। ये रहा पोजीशन नंबर 1 और ये रहा पोजीशन नंबर 2। अब उन्होंने क्या देखा, अब वो फोर्स को लेकर डिस्कस कर रहा था। तो फोर्स को लेकर अगर वो डिस्कस कर रहे थे तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और एक उसका डायरेक्शन चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले मैग्नीट्यूड में क्या देखा, उन्होंने क्या देखा भाई नंबर 1 पोजीशन पे जो पार्टिकल है उसके ऊपर नंबर 2 का पोजीशन ऊपर जो पार्टिकल है उसके लिए फोर्स लग रहा है। तो नंबर 2 पे पोजीशन पे जो पार्टिकल है वो नंबर 1 पे जितना फोर्स लगा रहा है और नंबर 1 पे जो पार्टिकल है नंबर 2 पे जितना फोर्स लगा रहा है, इसका और इसका दोनों का फोर्स लगाने वाला का मैग्नीट्यूड सेम है। इसमें भी देखा फर्स्ट केस में भी देखा, सेकंड केस में भी देखा, थर्ड केस में भी देखा। तो उन्होंने यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि भाई जो ये उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो बोल दिया भाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये एक चीज उन्होंने बोल दिया। अब मैग्नीट्यूड के बारे में एक चीज तो बता दिया, अब उनको डायरेक्शन के बारे में बताना था। तो उन्होंने एक चीज नोटिस किया भाई एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इधर बाहर की तरफ लग रहा है। यहाँ पर देखा ये जो फोर्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। और फिर यहाँ पर आए और इलेक्ट्रॉन में देखा तो फिर यहाँ पर ये बाहर की तरफ लग रहा था, ये बाहर की तरफ लग रहा था और दोनों ही अब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था और अलग अलग बॉडी पे लग रहा था। फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर आके देख रहे कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये पैर वाली फोर्स होगा। तो यहाँ पर क्या देखा कि ये फोर्स इधर अंदर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स भी ये इधर अंदर की तरफ लग रहा है। अब यहाँ पर भी देखा उन्होंने कि भाई ये फोर्स और ये फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन्होंने और एक कंक्लूजन ड्रॉ किया डायरेक्शन के बारे में कि भाई ये दोनों का ये जो फोर्स है ये मैग्नीट्यूड में भी सेम है और ये डायरेक्शन में भी ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर उन्होंने एक चीज बोल दिया कि भाई ये दोनों जो फोर्स लगा रहा है, एक चार्ज और एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसका वो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन है और वो अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। और यहाँ पर जो नेट फोर्स है अब ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट कितना होगा, एफ नेट इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 नेट फोर्स हो रहा है। तो इन्होंने एक चीज बता, ये सब देख के, ये सब कंडीशन देख के सबको एक लॉ याद आ रहा था भाई, ये एक चीज लॉ, ये जो कंडीशन है ये लॉ और किसी में भी सेटिस्फाई करता है। तो कूलम्ब्स भाई साहब ने बोला हाँ ये और एक चीज में भी सेटिस्फाई करता है, वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे भाई, एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स, हम किसी बॉडी पे एक फोर्स देते हैं तो सेम फोर्स दूसरे बॉडी पे हमारा जिस पे जो फोर्स दे रहा है उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो दो फोर्स लगता है, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स मैग्नीट्यूड में सेम होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है और दोनों का नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। तो इन्होंने कूलम्ब भाई साहब ने यहां से कंक्लूजन ड्रॉ किया और बोला कि भाई ये जो फोर्स लग रहा है कूलम्बिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर इन नेचर होता है। क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर इन नेचर। तो वहां पर और एक साइंटिस्ट बैठे हुए थे, वो बोला भाई रुको हमको और एक डाउट है। तुमने बोला फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स है, तो अब देखो भाई यहाँ पर एक चार्ज को हम फिक्स कर दिए, ये Q1 है Q2।
और अब हम बोलते हैं कि भाई ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये और ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो गए। हम बोलते हैं कि भाई ये और ये फोर्स दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है। अब ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, यहाँ पर नेट फोर्स 0 है। अब ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स हो गया। अब क्या है, कूलम्बिक फोर्स है। तो कूलम्ब सोच में पड़ गया और बोला भाई ये तो कूलम्बिक फोर्स नहीं होता है। कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, इधर इधर एकदम पूरा चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके एक्ट करता है। तो उन्होंने बोला रुको 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 जरा सब्र करो, मैं तुमको और एक चीज ऐड करने वाला था, तुम जल्दी ही पूछ लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ये फोर्स तो ऐड करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स है, लेकिन उसके साथ बोला कि ये सेंट्रल फोर्स भी है। अब भाई सेंट्रल फोर्स क्या होता है, तो उन्होंने बोला सेंट्रल फोर्स मतलब ये दोनों चार्ज को हम एक लाइन में, एक दोनों चार्ज के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसी लाइन के अलोंग ये फोर्स काम करेगा। तो उन्होंने दूसरा पॉइंट ये भी बोल दिया कि भाई ये एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स है और ये सेंट्रल फोर्स भी। अब भाई कूलम्ब भाई साहब ने तो डायरेक्शन के बारे में अच्छा से बता दिया कि डायरेक्शन किधर लगेगा। डायरेक्शन उन्होंने बता दिया कि भाई दोनों चार्ज के बीच में जो लाइन ज्वाइन हो रहा है वो लाइन के बीच में लगेगा, अलोंग द लाइन लगेगा, और वो फोर्स हमेशा जो ये इसके ऊपर लगा रहा है और ये इसके ऊपर लगा रहा है, ये Q1 ये Q2, तो ये हमेशा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो फोर्स मतलब फोर्स का डायरेक्शन के बारे में एक एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन आ गया कि भाई ये किस डायरेक्शन पे होगा। तो उन्होंने अब फोर्स का डायरेक्शन के बारे में बता दिया, अब मैग्नीट्यूड के बारे में भी तो बताना था। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई ये Q2 चार्ज को पहले बढ़ाया तो देखा कि भाई फोर्स बढ़ रहा है। उसके बाद Q1 चार्ज को बढ़ाया तो देखा भाई यहां पर भी फोर्स बढ़ रहा है। तो उन्होंने ये यहां से ये और यहां से ये देख के उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई अगर चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स भी बढ़ रहा है। तो यहां से उन्होंने बोल दिया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। यहां से बोल दिया भाई Q1 बढ़ाने से फोर्स बढ़ रहा है, तो बोल दिया भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। यहां पर Q2 बढ़ाने से फोर्स बढ़ रहा है, तो यहां पर भी बोल दिया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। और यहां पर देखा कि उन्होंने ये डिस्टेंस को बढ़ाया, उसके बाद डिस्टेंस को बढ़ाने से क्या देखा, फोर्स घट रहा है। और किस प्रोपोर्शनलिटी में घट रहा है, स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी में घट रहा है। तो वहां से उन्होंने बोल दिया फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², अगर ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज r हुआ तो इस तीनों को मिला के उन्होंने भाई पूरा एक लॉ बोल दिया कि भाई ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2/r²। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन तो है, अब इसको इक्वल भी तो करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है F = K into Q1 into Q2/r²। तो उन्होंने डायरेक्शन के बारे में तो अच्छे से बोल दिया था, अब उसके मैग्नीट्यूड के बारे में अच्छे से बोलना भी तो था। दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो कितना फोर्स लगा रहा है वो उनको पता नहीं था। तो इस फॉर्मूला से उन्होंने बता दिया भाई ये इसके ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है। और ये यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके इन्होंने पाया कि भाई K का वैल्यू, ये जो K कांस्टेंट का वैल्यू K = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। और ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। और उन्होंने ये बोला कि भाई ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। क्या बोला, ये एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इन्होंने डायरेक्शन के बारे में भी अच्छे से कमेंट कर दिया, अब मैग्नीट्यूड के बारे में भी अच्छे से कमेंट कर दिया, अब फोर्स को वो अच्छे से डिफाइन कर चुके थे। तो यहाँ से और 2-4 पॉइंट उन्होंने ऐड किया। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि भाई ये फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर वाला फोर्स होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस के इसमें ऑप्ट करता है। तो और उसको हम क्या बोलते हैं, किस तरीके का फोर्स, उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है F = K × Q1 Q2/r² होता है। ये 3 चीज उन्होंने बताया। उसके बाद और एक चीज भी बोला भाई ये जो फोर्स है, उन्होंने और एक चीज देखा, ये हम बाद में पढ़ेंगे, बाद के वीडियो लाएंगे, तब वहां पर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का वीडियो लाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि भाई ये जो फोर्स है ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स किस तरीके का फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो और एक पॉइंट क्या हो गया, इन्होंने और एक प्रॉपर्टी क्या बोला कि कूलम्बिक फोर्स के बारे में कि भाई एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उन्होंने क्या क्या बोल दिया भाई, अब कंजर्वेटिव फोर्स बोल दिया। तो ये 4 पॉइंट हमको अच्छे से याद रखना है। तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। तो भाई आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, और अगर कोई डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और इस वीडियो का ऐसे ही मत देखिए भाई, ये कॉमेडी वीडियो की तरह देख लिया ऐसे मत देखिए, इसको कॉपी में लिखिए ताकि आपका ये सब चीज जो बताया ये सब अच्छे से आपका दिमाग में बैठ जाए और रिवीजन करने के भी टाइम में काम आए, ताकि आप लोग का जो रिवीजन टाइम है वो बहुत कम लगे। तो भाई चलते हैं, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।